नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पति ने अपने ही घर में, अपने ही घर के कमरे में अपनी जो पत्नी को जो है उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखा। अब जब उसने ये देखा तो उसके बाद क्या हुआ, उस पत्नी का क्या हुआ, पति का क्या हुआ, बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, तो ये पूरी सच्ची घटना जो है दोस्तों, ये हम आगे जो है विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इधर जो है दोस्तों, बहुत सारे मुझको कमेंट आए हैं, मतलब जो भी जिस भी शहर से जो है लोग देखते हैं उस शहर का नाम, और वो अपना नाम जो है कमेंट में करते हैं, तो मैं उनका नाम जो है मतलब 10-10 नाम करके जो है नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो कुछ नाम है मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हैं भाई ब्रेंद्र प्रसाद शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश रायबरेली से हैं। इसके अलावा रजनीश गोस्वामी फरीदाबाद से हैं, राजीव इंदौर से हैं, फरीद खान भी इंदौर से हैं, अब्दुल जो है मैसूर से हैं, समरजीत जो हैं कटनी एमपी से हैं, रामचंद्र झारखंड से हैं, रणवीर सिंह हरियाणा से हैं, केसी सोनहरे हैं जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, संतोष हैं जो कि लखनऊ से हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और कमेंट किया। तो चलिए हम जो है अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है भाई हरियाणा की सच्ची घटना है। हरियाणा में जो है भाई जगधरी नाम का एक शहर है, इलाका है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला था और बहुत बड़े परिवार से लोग रहते थे, और उनका नाम था भाई बत्रा फैमिली। जी हाँ दोस्तों, नाम ही बहुत नामचीन नाम था उधर पर। अब बत्रा फैमिली में जो है 42 साल का जो है भाई योगेश बत्रा होता है, मुखिया जो होता है, उसकी बीबी होती है प्रियंका बत्रा। अब इनके 2 बच्चे भी हो चुके होते हैं, बड़ी बेटी होती है और छोटा बेटा होता है। तो ये 4 लोग बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे थे। अब जो है बत्रा जो है भाई, योगेश बत्रा का जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, कारखाना था प्लाईवुड का, और बहुत ही अमीर इंसान थे, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब होता क्या है कि दोस्तों, इन लोग की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी, और वो भी लव मैरिज थी। जी हाँ दोस्तों, लव मैरिज थी। अब इधर इसके योगेश के जो माता पिता हैं वो झारखंड में जो है खटीमा नाम का जो शहर होता है वहाँ पर रहा करते थे, और योगेश कहाँ, हरियाणा में रहता था। अब एक बार क्या होता है कि भाई योगेश और प्रियंका दोनों सो रहे थे रात में, भाई रात का वक्त था। अब सो रहे थे और सुबह देखा तो योगेश उठा नहीं, और योगेश जब उठा नहीं तो प्रियंका ने जो उसको उठाने की कोशिश करी, अब वो देखा तो उठ ही नहीं रहा। अब जब भाई देखा तो योगेश जो है मर चुका था, उसकी पल्स वगैरह देखी, सब कुछ देखा, सांस वगैरह चेक करी तो योगेश मर चुका था। अब इधर जो है प्रियंका ने जो बताया सबको कि भाई योगेश को अटैक आया, और साइलेंट अटैक आया, जिस कारण योगेश ने कोई एक्टिविटी भी नहीं करी और रात में सोते सोते मर गया। तो इसको कहते हैं साइलेंट अटैक। अब भाई योगेश की जो बीबी थी प्रियंका, उसने जो है अपने सास ससुर मतलब योगेश के माता पिता को फ़ोन किया, वो सब लोग आ जाते हैं, और उनको सबको यही बताया कि भाई साइलेंट अटैक आया। इस प्रकार से भाई सब लोग आते हैं और शाम को अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अब इस प्रकार से जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। अब लेकिन क्या था कि अब योगेश के जो माता पिता थे वहीं रहने लगते हैं योगेश के घर पे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बहू अब अकेली, हमारा बेटा तो चला गया, तो भाई बहू के साथ रहते हैं, और अपने जो बेटे के जो भाई नाती पोते वगैरह हैं उनके साथ रहते हैं। तो उसके जो माता पिता वहीं रहने लगते हैं। अब प्रियंका जो है, प्रियंका को लेकिन उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो प्रियंका काफ़ी खुश थी, घूमती फिरती थी भाई, मार्केट जाती थी, शॉपिंग करती थी, हंसती थी। जबकि हाल ही में जो है कुछ ही दिन पहले जो है भाई योगेश मर गया, मतलब उसका पति मर गया। अब किसी का पति मर जाए तो भाई वो शॉपिंग करेगा, हंसेगा, और फ़ोन पे जो है हंस हंस के बात करेगा। इस प्रकार से कौन करता है। लेकिन ठीक है भाई, योगेश के जो माता पिता थे वो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। फिर जो है भाई योगेश की जो माँ थी वो तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये जो है योगेश की बीवी है, जो मेरी बहू है, कुछ ज़्यादा ही जो है मतलब खुश रहती है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब एक बार क्या होता है कि भाई योगेश की माँ को सपना आता है। अब सपना आता है योगेश का, योगेश बोलता है कि मुझको बचा लो, इस प्रकार से सपना आता है। तो अब भाई योगेश की जो माँ थी, जो वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, मतलब योगेश के पिता को बताती है कि मुझे ऐसा सपना आया, योगेश बोलता है मुझे बचा लो, इस प्रकार से। अब कहीं ना कहीं भाई जो योगेश के मदर फादर को डाउट होता है कहीं ना कहीं बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वो मात्र 42 साल का था, उसको कोई हार्ट की बीमारी भी नहीं थी। अब हार्ट की बीमारी भी नहीं थी, एकदम फिट था, और एकदम से हार्ट अटैक आ गया। भाई हार्ट अटैक आता है तो अस्पताल भी इंसान ले जाता है, इतना समय मिल जाता है, और अस्पताल में भले ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन एकदम साइलेंट अटैक, इसको कुछ डाउट होता है उनको। अब इधर योगेश के माता पिता बोलते हैं कि नहीं यार, हम एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है बहू पे डाउट भी होता है, लेकिन जो है कुछ उनके पास सबूत तो था नहीं। आप पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस थाने वाले बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है उसकी जो
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताइए। तो अब भाई उसके मदर फादर कहते हैं हमने तो पोस्टमार्टम कराया नहीं। तो भाई अब पुलिस वाले बोलते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। भाई पोस्टमार्टम नहीं कराया तो हम किस सबूत पे कैसे मतलब ये पता लगाएं कि उसको हार्ट अटैक आया था, ये किसी ने मारा। अब इधर जो है पुलिस मना कर देती है। अब जब पुलिस मना करती है तो इधर क्या होता है कि योगेश के माता पिता थे, वो वैसे भी बुजुर्ग तो थोड़े से हो ही गए थे। अब वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, एक काम करते हैं प्राइवेट एजेंसी वाले को, एजेंसी से बात करते हैं, जो जासूस रहते हैं ना डिटेक्टिव, उनको जो है हायर करते हैं। अब प्राइवेट एजेंसी को हायर करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे जो है बेटे के साथ हुआ और थोड़ा सा बहू पे हमको डाउट है, ये सब सारी बातें बताते हैं। तो प्राइवेट एजेंसी वाले बोलते हैं ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्राइवेट एजेंसी वाले जो होते हैं भाई उसके बहू का पीछा करना चालू करते हैं, पीछा करते हो क्या करती है क्या नहीं करती। अब उनके हाथ तो बहुत बड़ा सबूत लगता है। अब प्राइवेट जब एजेंसी वाले जब ये देखते हैं कि उसकी जो बीबी, योगेश की जो बीबी प्रियंका, उसका अफेयर चल रहा है। अफेयर किससे? जिम ट्रेनर के साथ। जिम ट्रेनर होता है रोहित, जो जिम में जो ट्रेनर होते हैं ना, उसके साथ अफेयर चल रहा है। क्योंकि कुछ जो है साल 1.5 साल पहले जो है उसका वजन बढ़ गया था प्रियंका का, तो उसने जो है जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया था, जैसे कि आजकल लोग करते हैं। अब उसी दौरान उसको जो है उससे प्यार हो गया था। किससे? रोहित से। अब जो है इधर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे ये होते हैं कि प्रियंका ने उसको 25 लाख की गाड़ी गिफ्ट दी थी उसके जन्मदिन पे। ये सारी बातें जो है पता लगती है। अब प्राइवेट जो एजेंसी वाले होते हैं उसकी सीडीआर भी निकलवाते हैं, मतलब कॉल डिटेल भी निकलवा लेते हैं। तो पता लगता है कि भाई 1-1.5 साल से ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, रात भर भी बात करते हैं, चैट करते हैं, इस टाइप से जो है भाई बातें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं योगेश के मदर फादर को। तो अब वो भी चौंक जाते हैं कि मतलब बहू का अफेयर चल रहा है। अब इधर पर जो है योगेश के माता पिता सोचते हैं कि भाई पुलिस थाने वाले तो कंप्लेन लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। तो ये डीजीपी के पास जाते हैं, जो हरियाणा के डीजीपी होते हैं उनके पास जाते हैं। तो उधर जो है वो डीजीपी समझते हैं इस बात को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो वो ऑर्डर करते हैं, एक टीम बनाते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो। और जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले, तो सेम चीज़ जो प्राइवेट एजेंसी वालों ने पता लगाया था वही चीज़ उनके भी हाथ लगती है। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और पुलिस वालों के हाथ में एक और चीज़ मतलब लगती है, जो रोहित था ना, रोहित की जिस दिन जो योगेश की मौत हुई, रोहित की लोकेशन वहीं थी, उसी के घर पे। तो इधर तुरंत क्या करते हैं पुलिस वाले, भाई रोहित को उठाते हैं। रोहित को उठाने के बाद उसकी जो बीवी थी योगेश की, उसको भी उठाते हैं। और जब इनसे जो है सख्ती से पूछताछ करते हैं तो इधर चौंकाने वाले भाई जो है मामले आते हैं। इधर पर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो है कत्ल किया। अब इधर पर क्या हुआ था, जिस रात जो है भाई ये कत्ल हुआ योगेश का, उस रात जो है 2 लोग को और हायर करता है ये रोहित, जो जिम ट्रेनर था। ये जो है भाई हायर करता है और उसको जो है भाई तकिए से जो है मुंह बंद करके मार देते हैं। अब इधर पर बात ये आती है, पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई तुमने उसको मारा क्यों, वजह क्या थी। अब इधर वो वजह ये बताते हैं कि एक दिन जो है भाई हम लोग मतलब रोहित और प्रियंका अक्सर जो इसके घर पे मिलते थे, फैक्ट्री के काम से जो है भाई चले जाया करता था, जो है अपने मतलब फैक्ट्री में चला जाया करता था। और जो बच्चे होते वो स्कूल चले जाते थे। तो उस बीच में जो है भाई ये जो रोहित था उसको बॉयफ्रेंड आता था और इससे जो है भाई जो है संबंध वगैरह बनाता था। ये कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन ये चीज़ें छुपती नहीं है। एक दिन गलती से क्या होता है कि भाई योगेश आ जाता है। योगेश कुछ काम से जो है घर जल्दी आ जाता है। और जब वो घर आता है तो उसके पास एक चाबी और होती है। वो घर जब खोलता है और उसके बाद जब अंदर के नज़ारे देखता है तो भाई मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो उस बीच में जो है इनके बीच को झगड़ा होता है, क्योंकि भाई वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन इनके बीच में कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगे। उसकी बीवी से बोलता है और रोहित से भी बोलता है कि तुम मिलोगे नहीं। तो इस प्रकार से वो लोग भी बोलते हैं हाँ ठीक है गलती हो गई माफ़ कर दो, इस प्रकार से बोलते हैं और ये मामला उधर थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब क्या होता था, इस बीच में जो है लड़ाई झगड़े होते रहते थे भाई, क्योंकि अब योगेश ने तो देख लिया था अपनी बीबी को। तो भाई वो तो अब कुछ बोलेगा ही कि यार तू ऐसा है वैसा है, मतलब लड़ाई झगड़े तो होंगे भाई। किसी ने देख लिया है तो फिर वो बात तो रहती नहीं है, आपको भी पता होगा। तो अब लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब इन लोग क्या है कि जो प्रियंका और रोहित जो उसका बॉयफ्रेंड था, ये लोग प्लान बनाते हैं, बोलते हैं अब क्या करें, एक काम करते हैं हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। अब लेकिन इधर पर बात ये आती है, अगर हम भाग के शादी कर लेंगे तो प्रॉपर्टी जो करोड़ों अरबों की भाई प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिलेगी। किसको? प्रियंका को, क्योंकि आपने डाइवोर्स ले लिया, फिर तो मिलेगी नहीं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम जो है योगेश को, मतलब प्रियंका अपने हस्बैंड को जो है ऐसा कुछ करें कि जिससे कि वो मर जाए और पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। क्योंकि भाई जैसे कि पति मर जाएगा तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बीवी के पास जाएगी। तो प्रॉपर्टी के लिए लोग प्लान बनाते हैं। 2 लोग और हायर करते हैं जिनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो भाड़े के जो गुंडे वगैरह होते हैं वो रात में आते हैं। प्रियंका दरवाज़ा भाई खुला छोड़ती है और रात में आके, और जब वो सो रहा रहता है योगेश, और ऐसा भी जो है बताया जाता है कि सबसे पहले उसको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो है
बेहोशी का। इस प्रकार से भी लोग करते हैं और जो है ये लोग हाथ पैर पकड़ते हैं और जो है उसको तकिए से मुंह दबा के मार डालते हैं। और जो है प्रियंका जो उसकी वाइफ थी वो ये शो करती है कि इसको हार्ट अटैक आया। इस प्रकार से पूरा मामला था भाई। और ये पूरा खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद जो है जो रोहित है, प्रियंका है और जो 2 लोग और जो इनने हायर करे थे, इन सभी को जो है कोर्ट इनको उम्र कैद की जो है सज़ा सुनाती है। तो इस प्रकार से भाई खुलासा हुआ। अब जो है इधर पर एक और बात निकल कर आती है कि जब इनके माता पिता जो रहने आते हैं योगेश के, जब योगेश की डेथ हो गई थी, तो बार बार जो है प्रियंका बोलती थी कि आप जो है मम्मी पापा आप घर चले आइए, मैं अकेले, कोई दिक्कत नहीं, अकेले संभाल लूँगी मैं घर को और बिजनेस भी संभाल लूँगी। और बच्चों को जो है इसने देहरादून का कुछ बोर्डिंग स्कूल वहाँ पर डाल दिया था। और इन माता पिता को बोलती है कि तुम जो सास ससुर को कि तुम चले जाओ। ये भी बात निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से डाउट हो रहा था उसके मदर फादर को कि भाई इस प्रकार से ये खुश रहती है और हमको क्यों बोला। तो इस प्रकार से भाई केस का खुलासा हुआ। लेकिन अभी एक और बात सुनने में आ रही है कि इनको अभी फिलहाल जमानत मिल गई है। अब क्यों मिली है जमानत पता नहीं, लेकिन कोर्ट ने अभी कुछ इनको जमानत दी है। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। बत्रा केस था ये, जो कि बहुत ही फेमस है। और इस प्रकार से जो है एक बीवी ने अपने पति को मारा भाई, जबकि उसके पति ने कंप्रोमाइज़ भी कर लिया था, समझा दिया था। वो बात ज़रूर है कि वैसी बात नहीं रहेगी, लेकिन इन लोगों ने जायदाद के लालच में जो है प्रियंका ने अपने पति को मारा। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। तो इस प्रकार से वीडियो बनाते रहे तो वीडियो देरी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।